देख लो, आई मीन हाय कैसे आप सब? भारती, ये मेरे पति है मिस्टर हर्ष लिम्बाचिया, मैंने अभी बोला भारती जी, गुजरात जी अभी बोला गुजरात से, लेकिन पैदा इधर ही हुए थे मुंबई में। तो ये इस शो के इकलौते होस्ट हैं, मैं नहीं हूँ। आप ये मत कोई लिखे मत कि भारती भी होस्ट थी। मैं सिर्फ अपने पति को सपोर्ट करने आई हूँ। मैं शूटिंग पे भी जाती हूँ सपोर्ट करने, और यहाँ भी आई हूँ सपोर्ट करने, क्योंकि सोनी वालों ने रूम भी दिया था। मैंने बोला इतना बड़ा रूम दिया तो फिर होना ही चाहिए, बीवी साथ में, है ना? अरे जरूर जरूर जरूर। लेकिन भारती थैंक यू सो मच। अब मैं होस्ट करूं क्योंकि शो में भी यही हो रहा है कि तो बेटा मैं हर्ष में शूटिंग पे क्यों आती हूँ कि तू कुछ लाइनें ऐसी ना बोले, कैमरे की तरफ आंखें। मैं इतने सारे होस्ट किए हैं ना मैंने, शो इतने बने भी नहीं है जितने मैंने किए हैं। मतलब कैमरे में आंखें, इनसे डरना नहीं, आंखें मिला के इनसे बात करनी है, क्योंकि आज ये सिर्फ हमारे लिए आए हैं। इनको ये भी पता है कि बाहर पकोड़े बन चुके हैं, फटाफट खत्म करके पकोड़े भी लेने हैं। तो ये मेरे पति है, इकलौते होस्ट, इंडिया बेस्ट डांसर के। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। थैंक यू सो मच। और मैं फिर बता देती हूँ, बड़ी मेहनत की है हर्ष ने, क्योंकि इतना बड़ा शो पहली बार मिला है अकेले होस्ट करने के लिए। तो 12 सिटीज में हम गए थे ऑडिशन के लिए, मैं इनके साथ ही गई थी। इतनी मेहनत की है इन्होंने, एक एक घर का दरवाजा खटखटा के पूछा है यहाँ कोई डांसर है तो आइए, है ना हर्ष? सबको, मतलब मैंने बैनर तक लगाए दिल्ली में, बड़ी मेहनत की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सोलो होस्ट है, उसे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मतलब मैं यार तुम्हारा साथ दे रही हूँ हर्ष। हाँ साथ है। देखो तुम कम आते हो ना टीवी पे, अगर जैसे तुम कम बोलोगे, थोड़ा ऐसे रहोगे, तो ये बोर हो जाते हैं ये लोग, ये पहले ही चापेंगे। हर्ष ने काफ़ी बोर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसीलिए मैं आ गई बीच में। तो गाइज बहुत बढ़िया शो है, बहुत अलग शो है। बहुत सारे सवाल थे लोगों के कि इस शो में अलग क्या है। हमने इतनी पास से डांसर देखे, हमारे लिए तो अलग ही है। जी हाँ, और मैं बताना चाहूंगा कि आप सबके जो सवाल है कि शो अलग कैसे है, तो आई थिंक बोलना काफी नहीं है, दिखाना बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी। तो चलते हमारे पहले परफॉर्मर की तरफ, जिनका नाम है सोनल एंड शी फ्रॉम मुंबई। आइए आइए। हर भारती यार पीछे पीछे आ।
क्या बात है यार, क्या परफॉर्मेंस था, वेरी गुड। मुझे कहा ही नहीं थैंक यू इसने। कैसी लगी आपको छोटी सी झलक? आपको पता है हमारे शो का एक क्या है हर्ष, जी हाँ कि 90 सेकंड में आपको 3 अपने बेस्ट मूव दिखाने हैं। जी और ऐसा नहीं कि ऑडिशन खत्म हो गए हैं, ऑडिशन चल रहे हैं। जी। क्या हमारे जो मीडिया वाले दोस्त बैठे हैं, ये पता नहीं, मुझे भी ये नहीं समझ आती हर्ष, ये मीडिया इतने गुस्से में क्यों होता है? भाई हमने कुछ नहीं किया। ये देखिए भाई साहब, मुझे पता है आपको कहीं और भी जाना है, होएगा खत्म, फटाफट करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया से भी कुछ दोस्त आए जिनको लगता है कि वो 90 सेकंड में अपने बेस्ट 3 मूव्स दे सकते हैं। जी। कोई है? कौन है, कौन है? अरे आइए आइए, है कोई? एक डांस तो बनता है यार। भाई आइए आइए, मैं कहती हूँ बैक स्टेज वालों को हमेशा आगे आना चाहिए। इधर देखिए, एक वरना मौका। पीछे प्रिंट आउट ही निकालते रह गए थे, आज देखो। आइए भाई, आओ आइए 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 आओ। आइए, आप आधे उठ चुके हैं भाई, क्योंकि क्योंकि ऐसा तो हो चुका है। हाँ जी, आइए आइए, उठ गए थे, अरे आजा, उठ गए आजा, थे आजा। यार, मेरी नजर आप ही पे भाई। अब कोई बात नहीं, अंदर से शॉर्ट्स कैसी पहनी है कुछ दिखेगा नहीं। आइए, अरे वाह। आइए भाई, आइए, एक गाना हो जाए। अनिकेत जी कहाँ है? अनिकेत जी, वो ऐसे क्या, ऐसे नहीं हो। अरे अरे हमको कौन सा आता है डांस, आइए। अपने काम से हमेशा हट के कभी करना चाहिए। इन्होंने देखो, इनको भी मिल सकती थी ऐसी, इन्होंने बड़ा पंगा लिया ना, है ना? करोगे ना आप कौन से न्यूज़ से हैं? इधर से बोलो ना। पापाराजी बोल रहे हो? हाँ, पापाराजी बोल रहे ठीक है फिर। पापाराजी। पापाराजी, मम्मी भी राजी सब। चलिए म्यूजिक। भाई हमने कहा था हर्ष, यार। भाई हमने कहा था 90 सेकंड में 3 बेस्ट मूव चाहिए, आपने 9 दे दिए, आप 6 रख लीजिए, 3 हमारे पास मूव्स। बहुत अच्छा किया। लेकिन भाई जेन्युइनली आपने बहुत अच्छा डांस किया यार। अब मैं इसे आपका टैलेंट कहूं या इंडियाज बेस्ट डांसर का मंच, जहां पे हर बंदा आके अच्छा डांस कर सकता है। लेकिन भाई जेन्युइनली आपने बहुत अच्छा, और मैं पता कब समझा कि ये अच्छा डांस करेंगे, जब गाना बज रहा था और ऐसा ऐसा था ना, वो बंदा उस कॉन्फिडेंस में था कि अब तो मेरा आने वाला है ना। मुझे लगा था कि ये कहेंगे ये मेरा पहला मूव, ये दूसरा और ये तीसरा, बट आपने जेन्युइनली बहुत अच्छा किया। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार, क्या बात है। आपके उस बंदे ने वीडियो भी पूरा बना लिया है, हमको टैग करोगे तो आगे वायरल होगा, वरना इन तक की 16 व्यूज तक रह जाएगा। क्या बात है। और जब कोई लड़की नहीं आती ना सामने तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। भारती है तो सही। हाँ जी, ये चाचा जी वाली आवाज आप निकाल रहे हो? भारती है, भारती। और कोई नुपुर, कोई आ रहा है लड़की? क्या बात है। ओए होए होए होए, फूल बानों के लिए क्या जोरदार तालियां। हेलो, क्या नाम है? आप इस बार यहाँ बोलिए अब। अरे मेरा भी हाथ है, मेरे तक जाती ही नहीं है लड़कियां। आप कौन सी न्यूज चैनल से? मूवीज अड्डा। कौन सा अड्डा? मूवीज का अड्डा, मूवीज अड्डा। ओह, मुझे लगा गब्बर सिंह का अड्डा। तो चलिए 3 बेस्ट मूव देने के लिए तैयार है आप? अच्छा, गाना कौन सा है? गाना आपको कौन सा चाहिए? अच्छा, आप कहते कुछ भी। चलिए ठीक है, हमारे सोनी के हेड भी आए हुए हैं, वो कितने खुश हुए। अगर हो गया ना आपका इधर, तो आप सीधा ऑडिशन में एंट्री मारेंगे सीधा, ठीक है? ओके नुपुर, चलिए
3, 2, 1 हाँ जी हाँ हाँ सैंडल उतारिए क्लिप उतारना है ठीक है 3, 2, 1 म्यूजिक ये होता है पहले डराने के लिए क्या नाम है आपका बहुत बढ़िया ज्योति कमाल कर दिया ज्योति ने इधर मतलब जो मशाल जगाई है ना मजा आ गया ज्योति आप तो बहुत अच्छी डांसर है कोई बात और नहीं, गाने अगली के बार लिए जब हम इसके सेकंड 6-7 सीजन में घंटे की करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कुछ दूसरा गाना अच्छा नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा गाना चाहिए क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमारा शो सुपर डुपर हिट हुआ तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब के लिए मैम कौन सा गाना कुछ भी सॉन्ग तब आप सैंडविच लेंगे या पकोड़े तो चलिए पक्का ठीक है ज्योति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए तालियां। यार क्या बात है चलिए ज्योति ज्योति बस सर चली गई ज्योति ज्योति की बारी आपने लंबा लेंस निकाल कर फोटो खींची और मैं आई तब तक ऐसे बैठे हुए थे ये क्या सर हाँ खींचिए तो चलिए और कोई नहीं मनोज दौड़ते हुए मैरियट से निकल गए हैं बिना खाना खाए और कोई है साथी कुछ मीडिया वाले अमृतसर से भी आए थे वो कहाँ है अच्छा वो पकोड़ों में लगे होंगे बाहर बस तो चले शुरू करें आगे फिर चलो आगे बढ़ते हैं आपको कहाँ जाना है सच्ची उधर भारती और मलाइका मैम नहीं मिलेंगी फिर आप चलिए हर्ष तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को ले जाने की बात कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो मेरे से बड़ी खुशी होती लेकिन खैर शो की बात करते हैं इंडियाज बेस्ट डांसर आपके और भी क्वेरीज सवाल और विजन दिखाने मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा आशीष गोलवलकर हेड कंटेंट चैनल सेट एंड डिजिटल बिजनेस एंड रंजीत ठाकुर प्रोड्यूसर फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी वो तालियां बजाओ भाई धन्यवाद आप सब यहाँ आए इस इंडियाज़ बेस्ट डांसर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीज़ें कहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग हमारे जो जजेस हैं उनका वेट कर रहे हैं सो आई नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न जैसा आपको पता है नॉन स्क्रिप्टेड या नॉन फिक्शन जिसको कहते हैं उस कंटेंट में हम लीडर्स हैं वीकेंड्स में हम लीडर्स रहे हैं पूरे साल भर टैलेंट में हमारा बहुत ज़्यादा टैलेंट शोज़ में इन्वेस्टमेंट है हम इंडियन आइडल करते हैं कल ही उसका रिजल्ट हुआ आई थिंक आप में से कुछ लोग शायद रहे हों वहाँ पर सनी जिसमें विजयी हुए हैं सो इंडियन आइडल सुपरस्टार सिंगर जो बच्चों का सिंगिंग शो है और सुपर डांसर जो 3-4 साल पहले हमने जब नया जो सोनी बनाया उसमें उसकी एक बहुत अहम भूमिका रही है इस चैनल को बिल्ड करने के लिए वो बच्चों का डांस शो है हम तब से सोच रहे थे कि बड़ों को लेके डांस शो करना चाहिए बिकॉज टैलेंट हम अलग अलग तरह के टैलेंट को प्रोत्साहन देने का प्रयास करते हैं मंच देकर एक अच्छा बड़ा सशक्त मंच देकर तो उसी के तहत ये एक हमारी कोशिश है इंडियाज़ बेस्ट डांसर जिसमें जो ग्रोन अप्स हैं बड़े हैं जो आज के यूथ हैं जो डांसिंग का इतना बड़ा कल्चर आप देख रहे हैं टिकटॉक में या जितने भी सारे सोशल मीडिया में यू सी सो मेनी पीपल सो इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो सोलो डांसिंग को लेकर कोई प्लेटफॉर्म बहुत दिनों से हुआ नहीं है तो उसके चलते हमने ये छोटा सा शो जो आप लोगों को आई एम श्योर अच्छा लगेगा वो बनाया है हमारे 3 जजेस हैं उसमें से गीता तो सोनी के परिवार का हिस्सा पिछले 3-4 सालों से रही हैं टेरेंस से हमारा पर्सनली हम 10 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स में अलग अलग शोज़ में तो वो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं एंड
मलाइका जी जो सोनी में अगेन परिवार का हिस्सा बन रही हैं, हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया है कि जो भी शोज़ हम बनाएं वो मनोरंजक रहें, बट एट द सेम टाइम वो जो समाज के हर वर्ग को प्रोत्साहन करें, उन वहाँ के जो टैलेंट है उसको एक बड़ा मंच प्रदान करें ताकि वो आगे बढ़ें। सो उसी के तहत इंडियाज़ बेस्ट डांसर है। फॉर्मेट क्या अलग है, नया, ये सवाल हमेशा होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें बहुत अच्छे जजेस हैं, बहुत अच्छे एंकर्स हैं और बहुत अच्छा टैलेंट होगा तो शायद आप लोग कहेंगे भी ये इसमें नया क्या है, लेकिन यही नया है। और बहुत कुछ बाकी भी चीज़ें हैं जो स्मॉलर फाइनर लेवल की डिटेलिंग है, और रंजीत विल टेल यू अबाउट दैट। भारती और हर्ष, भारती सोनी से मेरे भी पहले से जुड़ी हुई हैं, तो उनका मायका है सोनी में, हमेशा कहता हूँ। तो वो ससुराल वगैरह जाके अभी वापस मायके आई हैं, तो वेलकम। एंड अब मतलब ब्याह के आई हैं तो साथ में जैसे बोलते हैं ना कि पति को भी साथ लाएंगे, तो थैंक्स बोथ ऑफ यू। आई थिंक बहुत धमाल है। हर्ष और भारती होने के बाद में एक अलग लेवल की, जिसे बोलते हैं ना, एक लाइटर मोमेंट, जो एक, क्योंकि शो बहुत जब हम इस डांस शो की बात करते हैं तो इसमें बड़ों का डांस शो है, बहुत ग्रिट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जो बच्चों में शायद हम उतना कर नहीं पाते, बिकॉज ऑफ कोर्स बच्चों के साथ उतना हम कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाता वो शो। इट्स मोर ऑफ शोकेसिंग द टैलेंट। यहाँ एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगी, बहुत क्या कहना चाहिए उसे, बहुत बड़ा भयंकर डांसिंग का कॉम्पिटिशन है। उसको थोड़ा लाइट बनाने के लिए, उस चीज़ को थोड़ा सा एक ओवरऑल होलिस्टिक एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं, वो देने के लिए आई थिंक हर्ष और भारती हमसे जुड़े हैं। Details of the format, I'd like Ranjit to share with you. Ranjit. Thank you. सबसे पहला आशीष, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग द फेथ इन फ्रेम्स, कि हम लोग पिछले कई सालों से सोनी के साथ जुड़े हुए हैं। सुपर डांसर हमारा पहला एक ऐसा शो था बच्चों के साथ जो हमने सोनी के लिए किया था। उसके बाद में उसके 3 सीज़न हो चुके हैं, और फाइनली जब पूरी टीम के साथ जब बैठक हुई थी, उन्होंने बोला कि एक बड़ों का डांस शो करना है। तो थोड़ी दिक्कतें हुई स्टार्टिंग में कि हम लोग नया क्या करें, नया फॉर्मेट कैसा करें उसको। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, पहला डांसर ढूंढते हैं, टैलेंट ढूंढते हैं, जिनकी इस देश में बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो टैलेंट मिलने के बाद हमने सोचा कि इसको फॉर्मेट नया क्या बना दें। तो हमने एक ऐसा कर दिया है कि हर एक डांसर के साथ में एक कोरियोग्राफर या तो एक मेंटर टाइप उनके साथ रहेंगे, जो पूरे सीज़न में उनके साथ स्टार्ट टू फिनिश उनको और भी बेस्ट और भी अच्छा करते रहेंगे। सो कोरियोग्राफी और टैलेंट दोनों को मिक्स करके ये जो बेस्ट होने वाला है वो है इंडियाज़ बेस्ट डांसर। थैंक यू वेरी मच। और आशीष ने तो सब कुछ कह ही दिया कि क्या क्या होने वाला है। मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट भरपूर है, धमाल है। 3 बेस्ट जजेस हैं, 2 बेस्ट एंकर्स हैं और 12 बेस्ट डांसर्स हैं। तो चालू करते हैं। आशीष, यू कैन लीड टू द AV। थैंक यू सो मच। I'll just cue in the AV। एक छोटी सी झलक, वैसे आपने प्रोमोस देखे हैं, एक छोटी सी एक झलक और देख लेते हैं, and then we'll call the judges on stage. Thank you. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बुला लेते हैं इस शो के 3 मजबूत पिलर्स को, यानी कि हमारे जजेस को, जिनको हम कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट। जी। वो क्या है वो जजेस ही बताएंगे, तो बुला ले। जी, बुला लेते हैं। प्रेशर कुकर से भी ज्यादा हॉट, ओह, प्लीज वेलकम मलाइका अरोड़ा। ओह, और हेडमास्टर से भी ज्यादा सख्त टेरेंस सर।
बात ये है। सर मेरी तरफ से तुम बराबर माइक ये मेरा लो आप माइक। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। चलिए थैंक यू। Thank you. हर्ष थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। ताली वाली हो जाए। हाँ थैंक यू। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ताली कम क्यों बज रही है, क्योंकि आधे लोगों ने कैमरा पकड़ा हुआ है। ताली मारेंगे तो कैमरा गिर जाएगा ना, थैंक यू। इसीलिए मैंने देखो आप लोगों का बोल दिया। अब सबको। पता चला। हाँ, चलिए ले लीजिए फोटो फटाफट। मनोज भाई बड़े खुश हुए ऐसे कैमरा नीचे रख के ताली बजा रहे हैं। माइक छोड़ के। अच्छा लाइए जी। बहुत भारी। हाँ ये जिम्मेदारी। हर्ष जी। माइक। बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। आपका टेस्ट लग रहा है। बहुत कार्डियो कर रहे थे। क्या गीता मैम। गीता माँ अब कुछ कहना चाहते हैं? आप मुझे डांटना बंद करेंगी? आई विल ट्राई। इस शो पर आप नहीं डांटेंगी, promise कीजिए। आदत हो गई, आपने इतने सालों से आपने मुझे डांस सिखाया, आप तो बदला ले रही हैं तो आप। बदला हाँ लेना ही है यार। ना। इतना आपने मुझे डांटा है। पहली बार हो रहा है कोई शो पे कि मलाइका मैम मुझे डांट रही हैं। मैं डर गई हूँ इनसे। चुप झूठी। अब मत पूछना नया क्या होगा, ये होगा। बता दें? बता दो प्लीज। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इंडियाज बेस्ट डांसर बहुत जल्द 29 फेब आ रहा है। हम ढूंढ रहे हैं बहुत सारी नायाब चीज़ें। मैं ढूंढ रही हूँ कुछ नया, कुछ फ्रेश, सम न्यूनेस एंड एक नया अंदाज डांसर्स में। मैम गीता, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑब्वियसली सब यही सवाल पूछते कि नया क्या है, आप इस साल क्या कर रहे हैं, आप फिर से जज बनकर आए। बट द ट्रूथ इज़ इस किस्म का शो मैं पहली बार कर रही हूँ। इट्स प्योर डांस। मैंने कभी जज नहीं किया है। सेलिब्रिटी शोज़ मैंने जज किया है। सो इट्स फील्स रियली नाइस कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर्स के बेस्ट मूव्स मैं खुद लाइव देख रही हूँ स्टेज पर, और दो वेरी वेरी अमेजिंग जजेस मेरे साथ जो बैठे यहाँ पे। I am learning a lot from them also, so thank you very much for all that expertise that you're sharing. और इस किस्म के dancers जो कर रहे हैं हमारे मंच पर, I think काबिल तारीफ़ है. I'm very very amazed, I'm very impressed. So thank you Sony for giving me this opportunity. आप newness ढूंढ रहे हैं, मैं entertainment ढूंढ रही हूँ. I'm part of the entertainment business. तो अगर entertainment नहीं है तो लाइफ इनकम्प्लीट है, एकदम फीका हो जाता है बिना एंटरटेनमेंट का. सो मैं एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं. आप क्या ढूंढ रहे हैं भाई साहब? क्योंकि मेरी इंडस्ट्री जुड़ी है बच्चों को सिखाने के लिए और उनको एक प्रशिक्षित डांसर बनाने की, तो जी, इसलिए जी। प्रशिक्षित डांसर मतलब ट्रेंड डांसर, जी। टेक्निकली साउंड डांसर. तो मैं ढूंढूंगा कि उनकी टेक्निक कितनी अच्छी है. एक अरसा हुआ जब हम शोज जज करते थे, तब नौसिखिए आते थे और उनको हम बनाते थे डांसर. लेकिन आज की जो पीढ़ी है, उनको कहते हैं मिलेनियल पीढ़ी, वो बहुत कुछ सीख कर आते हैं खुद. और इट्स एन इंटरनेट जनरेशन. 10 साल के बाद बहुत सारा चेंजेस हुआ है. ये भी है कि बहुत सारे शोज हुए हैं, लेकिन ये एकमात्र शो होगा जहां पर हम सोलो डांसर को ही इस शो का हिस्सा बनने का मौका देंगे. और बहुत टाइम हुआ जहां पर सिर्फ सोलो डांसर्स के साथ ही वो भिड़ेंगे. जनरली शोज में ऐसा होता है कि वो ग्रुप डांसिंग होता है या डुएट्स होता है या ट्रायल्स होता है, लेकिन ये एकमात्र शो होगा जहां पर यंग युवा पीढ़ी जो है, ये वो वाला शो होगा जहां पे सिर्फ यंग डांसर्स, मतलब 15 और 30 साल के बीच में ही अगर वो डांसर्स हैं, वो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. वो बच्चों के साथ नहीं भिड़ेंगे, वो बुजुर्ग के साथ नहीं भिड़ेंगे, वो ग्रुप्स के साथ नहीं भिड़ेंगे. तो दैट इज व्हाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये एकमात्र शो होगा जहां पर सोलो डांसिंग पर अहमियत दी जाएगी. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंडियाज रियली द बेस्ट डांसर. क्योंकि जब आप ग्रुप डांसिंग में डांस करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी खामियां छिप जाती है, बिकॉज एक ग्रुप डांसर के साथ आप बहुत कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन एक सोलो डांसर जब डांस करता है तो हर मूव्स, सब खुलासा होता है.
हर मूव्स उसके दिख जाते हैं। अगर उसने एनर्जी एक स्टेप में भी डाला है और दूसरे सब अच्छे किए, हम वही स्टेप पर नजरअंदाज नहीं करेंगे। सो आई थिंक जो लेवल ऑफ डांसिंग आप पाते हैं सोलो डांसर में, वो आप कोई दूसरे डांसिंग ग्रुप्स में नहीं देख सकते। एंड दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज बेस्ट डांसर। बहुत क्या ज्यादा बोल बात। दिया? नो नेवर, अच्छा बोला आपने। वी लव योर, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत मजा आया। बिल्कुल बहुत मजा बहुत आया। अच्छा देखिए हमारे बोला। जजेस आज भी ये- कितनी मेहनत कर रहे हैं बेस्ट डांसर ढूंढने में, और टेरेंस सर तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मुझे ना कभी कभी मैं ऐसी निकल रही है, बट मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। बैक टू बैक हमारा शूट था, और आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सर एक मिनट पीछे हो, ये देखो माइक के निशान अभी भी हैं। आप सोचिए हमने डे नाइट कितना शूट किया है, ये वाला माइक लगता है इसके निशान अभी भी हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारे वाईफाई चल जजेस रहा है। कितनी मुफ्त मेहनत में करते वाईफाई हैं। बांट रहा हूं मैं। तो चलिए, हमारे मीडिया के पास बहुत सारे सवाल है जो पूछने जी। हैं। उससे फिर- पहले एक पिक्चर ले लेते हैं और उसके पिक्चर? बाद सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, तो आइए आशीष सर। हाँ, आइए सर। रंजीत सर आप भी आइए। Yeah, please come join us on stage. रंजीत ठाकुर, आशीष गोलवालकर। नहीं, एक दो नहीं, तीन नहीं, गिनेंगे, जो आ जो रहे। बैठ गया बैठ गया। हाँ कोरियोग्राफी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अभी भी 3 तशरीफें रहती हैं भाई। आपको सेंटर में आना है, आप बहुत टाइम के बाद आज करेंगे। अच्छा, एक काम, वो तीसरा वाला सेटअप कर। 5 चेयर्स। हाँ, Thank you. परफेक्ट। Ladies, please sit. आइए हे भगवान, उतना तो जगह रखो कि आइए सर इधर। Bharti, come sit. नहीं नहीं, हम इधर ही, हम तो एंकर हैं ना। Come. हम तो एंकर हैं ना। Yes, हाँ जी, yes. हाँ जी, आ रही है आ सर। रही आ रही सर। ओह अच्छा। जाओ हर्षद। Hello. My question is to parents. यस सर। सर, हर जब नया शो आता है डांस रियलिटी शो, हाँ। तो उसका जो लेवल है अप अप अप, हाँ, इसकी आप कितनी उम्मीद रखते हो इस शो से? बहुत उम्मीद रखता हूँ सर, बिकॉज सच कहूँ तो इंटरनेट का ज़माना है। और अगर आप देखो तो एक ज़माना था जहाँ पर सिर्फ जब कोई टीचर के साथ आप जुड़ सकते थे तो तब आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं मिलेनियल्स, वो कहीं रुकते नहीं हैं, वो खुद सीखते हैं। दे नो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है। तो जो लेवल जो रीच हुआ है वो आई वुड से हैज़ गॉन बियॉन्ड ऑल इमेजिनेशन। और ये जो पीढ़ी है, जो मिलेनियल जनरेशन है, बहुत क्विक लर्नर्स हैं मोस्टली, और मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत क्रिएटिव भी है। मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, मेरे इंस्टा सर्च पे ऐसे ऐसे बंदे आ जाते हैं कि मतलब ये कैसे उन्होंने सोचा, कितना अच्छा कर रहे हैं बिना कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो सोचो कि क्या जनरेशन निकली है। और बहुत लोग पूछते कि इतने शोज क्यों, बट हमारी देश की आबादी इतनी है, हमारा कल्चर में 8 क्लासिकल डांसेस ऑलरेडी है और कितने फोक डांसेस है। एंड वी, और इस 10 साल में बहुत सारे लोगों को लगा है कि डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नई जनरेशन चालू हो गई है जो बहुत सीखते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिलता है
और कहीं ना कहीं अभी उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो शोकेस करें. तो आई थिंक अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ वो भिड़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको खुद को जानने के लिए वो कितना बेस्ट है. एंड आई थिंक सोलो डांसिंग विच इज़ द अल्टीमेट टेस्ट, कहते हैं कि लिटमस टेस्ट ऑफ एनी डांसर इज, अगर वो अकेला स्टेज पे खड़ा होके वो 2 या 3 मिनट तक वो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकता है, इसका मतलब वो बहुत ही बेहतरीन लेवल ऑफ डांसर है, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ना प्रॉप है, ना एक पार्टनर है, ना ग्रुप का एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो उसको मिल सकता है. तो कहीं ना कहीं वो अकेला एक इंसान होता है, लड़का लड़की, जो अकेले 90 सेकेंड या 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर उसको इम्प्रेस करना पड़ता है. तो आई थिंक इट्स अनदर लेवल ऑफ डांसिंग, और ये बहुत टाइम से मिसिंग था. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये प्लेटफॉर्म मिला है उनको. थैंक यू. हाय, गुड इवनिंग दिस साइड. मेरा सवाल आप तीनों से है कि आपको ये डांस रियलिटी शो सबसे टफेस्ट क्यों लगता है? I think partly my answer for him is also relevant to you, but if you want to add something, Geeta, go ahead. Sorry, what was the question? How is this show going to be most difficult? Why is it going to be the most difficult and best? I think जो टेरेंस सर ने कहा, आई थिंक इज़ एप्ट एंड आई कम्प्लीटली एग्री. मुझे याद है जब मैं डांस, जब बचपन में जब मैं डांस सीख रही थी, मैं एक टीचर के पास जाती थी, सर के पास, एज टू गो टू टेरेंस. अब जब हम बच्चे को पूछते हैं आप कहाँ से सीख कर आए, सब कहते हैं इंटरनेट. दैट्स द न्यू टीचर ऑफ द न्यू जनरेशन. सो फ्रॉम लिटरली फ्रॉम अ ह्यूमन इट्स नाउ बिकम टेक्नोलॉजी. उसी तरह आई थिंक काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है. द लेवल्स, द परफॉर्मेंसेस. एंड अगर आपने जो हमारी जो एवीज अगर आपने देखा है, आई थिंक ऑल द डांसर्स जिस तरह से उन्होंने डांस किया, आई थिंक ईच वन ऑफ देम इज ऑलरेडी अ विनर इन माई हेड. दैट इज़ द लेवल ऑफ डांसिंग, दैट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ डांसिंग. बिकॉज इफ यू लुक एट देम, यही नहीं लगता कि ये अभी नए स्टार्ट किए. टू मी दे ऑलरेडी लुक लाइक द विनर्स ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर. इस किस्म के डांसर्स हैं हमारे शो पर, और ये सिर्फ ऑडिशन राउंड्स है जो आपने देखा है. सो यू कैन इमेजिन आगे क्या होगा. इट्स गोना गेट टफर, इट्स गोना गेट बेटर, and that's when we will find India's best dancer. Also एक क्या होता था कि जब ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो कहीं ना कहीं अंधों में कान्हा राजा was going on, कि हाँ मैं तो सबसे बेस्ट हूँ. Didn't know कि बाहर क्या है. The moment internet came on, और अभी सबके पास है, गांव में है, you come to know कि यार आपका लेवल कितना अच्छा है, कितना लोअर है. So automatically you improve. Automatically you know कि अगर मुझे जाना है या नहीं जाना है. Automatically you know कि आप बैकग्राउंड डांसर हो या आप सोलो डांसर हो. So there's a lot of individual also क्या बोलते हैं filtering process, and the world is the teacher today. आप एक टीचर के पास जाते थे और बोलते कि आप मुझे सिखाओ, and you should think कि मेरा गुरु सबसे बेस्ट है. आज आपके गुरु से भी गुरु 10 गुने लोग हैं, और आप ये जान सकते हैं because आपके पास exposure है. So the students and the children today have far more exposure than what it was 10 years ago. मेरा सवाल मलाइका से है. सबसे पहले तो प्रोमो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है. Of course, we love the talent. But my question is, how much has Aran learned dance from you? वो दिलचस्पी रखते हैं डांस में? Well, thank you so much that you really enjoyed our promo. The only dancing that goes on in my house is I'm dancing to my son's tunes, because beyond that there is no. He's like any millennial dancer. Music start करो, पागल हो जाते बच्चे, right? There's no आगे पीछे साइड वाइड कुछ नहीं, बस पागल हो जाते बच्चे. And my son is no different. So that's the level of dancing that happens in my house. भारती, हर्ष आपसे भी जानना चाहेंगे कितना मजा आता है. हर्ष आपसे शुरुआत करते हैं. जी, बहुत मजा आता है साथ में काम करने से रिलेटेड या डांस शो में साथ में काम करने में तो बहुत मजा आता है. बिकॉज हम लोग ऑफ कैमरा भी मस्ती करते रहते हैं, ऑन कैमरा भी मस्ती करते रहते हैं. सो कहीं ना कहीं वो जो ऑफ कैमरा हम लोग करते रहते हैं वो उसी का रियाज है जो हम कैमरे के सामने करते हैं. तो बहुत मजा आता है, बहुत मस्ती होती है. और स्पेशली जब भारती जैसी एक मंजी हुई कॉमेडियन हो, वाइफ है वो अलग बात है, बट एक मंजी हुई बहुत बड़ी कॉमेडियन है, तो वो ऐसा एक बड़ा एक स्तंभ साथ में होता है. तो वाह भारती, बड़ा स्तंभ. वैसे तो गुम्बद कहना चाहते थे, हस्बैंड हो तो ऐसे हमारे स्तंभ कह दिया. मुझे भी बड़ा मजा आता है हर्ष के साथ. और हमने सोचा था कि ये पहला डांस शो है जो हम होस्ट कर रहे हैं,
तो इसमें थोड़े अच्छे कपड़े, ये वो अच्छे रिएक्शन देंगे, लेकिन इतने खतरनाक डांसर है कि हमारे मुंह हो ऐसे हो जाता। जब हमने प्रोमोस देखे हमने कहा ये क्या मुंह बना रहे, लेकिन मैं सच्ची कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शो कर रही हूँ, हमने हमेशा टीवी पे देखा था चलते रिमोट से, कह रही ये डांस कर रहा है लड़का, लेकिन पहली बार इतनी नजदीकी से डांस देखा है। और वाकई जैसे हर्ष ने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि जब आप ऑडिशन देखेंगे, ऑन एयर जाएगा 29 फेब को, तो जब भी एक एक बंदा जो डांस करके सिलेक्ट हो रहा है, आपको लगेगा कि अगर ये वाला डांस ऑडिशन में है तो आगे चल के कैसा होगा। मतलब जो बाकी डांस शो में जो विनर हो रहे हैं वो हमारे यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं। वाह भारती, क्या बात। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो हर्ष के साथ काम करके। हमारा खर्चा भी काफी बच रहा है। पहले अलग अलग शूटिंगों पे 2 गाड़ियां जाती थी, अभी एक ही गाड़ी में आते, पेट्रोल बच जाता है। खाने भी 2 जगह डब्बे जाते थे, अभी एक ही डब्बे में हो जाता है। सो मैं एक अच्छा हर्ष को खाना ही नहीं मिलता फिर। मुझे ये भी बड़ा गुस्सा आता है कि मलाइका मैम हर्ष की तरफ बड़ा ध्यान देती हैं कि हर्ष दुबला हो गया है, खाना ही नहीं देता, और हर्ष का भी सारा ध्यान उधर ही रहता है। ये नहीं कि मेरे को और गीता माँ को थोड़ा देख ले। हर्ष, गीता जी के बारे में कभी नहीं कुछ कहा तुमने। नहीं, मैंने हर बार कहा है गीता माँ, मतलब गीता मैम इज अमेजिंग, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, जेन्युइन दिल से आप बहुत अच्छी है। अपना डब्बा शेयर नहीं करूंगी। फिर भी आप क्यों? हेलो। हाँ, मेरा सवाल एक्चुअली शो के मेकर से है। मैं जानना चाहूंगा कि बाकी के रियलिटी शोज जो होते हैं, क्या इसका भी फैसला जज के अलावा जनता भी करेगी वोटिंग प्रोसेस से? जी, सारे शोज़ का अपना अपना फॉर्मेट होता है। कहीं जैसे जो हमने अभी रिसेंटली कंक्लूडेड इंडियन आइडल है, उसमें एक बहुत अर्ली स्टेज में पब्लिक वोटिंग शुरू हो जाती है, बिकॉज वो फॉर्मेट वैसा, इट्स इंटरनेशनल फॉर्मेट अडेप्टेशन ऑफ अमेरिकन आइडल, पॉप आइडल एक्चुअली। ये वाला जो शो है इसका एक अपना फॉर्मेट है, जिसमें शुरू के कुछ हफ्तों तक हम चाहते हैं कि एक लेवल तक डांसर्स जाएं, उनके जो बिकॉज जैसा इन्होंने कहा टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एक रॉनेस है, क्योंकि उनको आता है लेकिन उनको अभी तक एकदम सटीक दिशा देने वाला कोई नहीं था। तो जो हमारे तीनों जजेस हैं, इनके मार्गदर्शन में जो बाकी उनके साथ कोरियोग्राफर्स रहेंगे, जो उनको आगे तराशेंगे, वो जो बच्चे कभी कभी क्या होता है कि आप का टैलेंट एज यू जिसे बोलते हैं ना, टैलेंट ग्रोज, सो दैट ग्रोज विद इन द शो। हमने देखा है बहुत बार। तो हम नहीं चाहते कि शुरू में डायरेक्टली हम जो रिजल्ट्स की बागडोर जो है वो पब्लिक को दे दें, बिकॉज पब्लिक जब वोटिंग करती है तो बहुत सारे बाकी फैक्टर्स भी होते हैं टैलेंट के अलावा। तो हम चाहते हैं एक लेवल तक ले आए जहाँ वो एक तरह के, मतलब एक लेवल के डांसर्स हैं, और उसके बाद में अगर पब्लिक वोटिंग में जाए तो बेटर है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इट्स गोइंग टू बी डिसाइडेड इनिशियली बाय द जजेस एंड एट सम लेवल इट विल गो टू पब्लिक वोटिंग। थैंक गॉड। मतलब बाद में पब्लिक डिसाइड करेगी इसका? मैं ही बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, तो मैं एक बात पूछना चाहता था एक्चुअली कि अभी जिस तरह से पब्लिक जब किसी भी कंटेस्टेंट जो भी होता है उसको जब वोट करती है, तो पब्लिक को तो पता नहीं चलता कि कितने वोट किसको मिले। तो क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए कि पब्लिक को ही पता चले किसको कितने वोट मिले? देखिए, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, हम एक मल्टीनेशनल है, हमारा एक पूरा लीगल प्रोसेस होता है। कोई भी वोटिंग, देयर आर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स लाइक अर्न्स्ट एंड यंग, PwC जैसे बड़े ऑडिटर्स होते हैं, वो ऑडिटर्स, एवरीथिंग इज ऑडिटेड, एक एक वोट ऑडिट होता है। कोई भी इसमें, जिसे मैं सबको हमेशा बोलता हूँ, ऑडिट होता है लीगली, द एंटायर प्रोसेस इज वेरी फेयर, ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन। बट एक चीज़ मैं जनरली सबको ये बोलता हूँ कि चैनल का कोई जीतने हारने में कोई हमारा स्वार्थ नहीं रहता। तो हम तो चाहते हैं, हमारे लिए तो सभी जीत जाते हैं। कंपटीशन नहीं रहता तो लोग परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर आप देखिए कंपटीशन क्यों ज़रूरत है, अगर कंपटीशन नहीं रहेगी तो आप में एक जो कर गुजरने की, जो एक आगे अपनी लेवल को आगे बढ़ाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। इसीलिए सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कंपटीशन और इस शो का, चाहे कोई भी शो का, ये कंपटीशन केवल उस दौरान होता है। इस कंपटीशन के रिजल्ट का उनके करियर से कोई लेना देना नहीं होता। हमने टेरेंस, गीता, हमने डांसर्स को देखे हैं। सम ऑफ द पीपल who were runners up in some of the shows that we've done together are today extremely successful. So ये कंपटीशन उस दौरान होता है, उन बच्चों में आपस में
एक कंपटीशन की भावना रहे ताकि वो और बेहतर बन सकें, उसी भाव से ये कंपटीशन होता है। वोटिंग वगैरह ये पब्लिक की इंटरेक्टिविटी होती है, उसके लिए हम रखते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट का पार्ट है। उसके अलावा ऐसा चैनल का कोई राग द्वेष किसी व्यक्ति विशेष या किसी कॉन्टेस्टेंट विशेष के साथ नहीं होता। हम चाहते हैं कि सभी जीतें, मतलब हमारा कोई उसमें क्या कहना चाहिए, पर्सनल फ़ायदा नहीं होता। फुल ट्रांसपेरेंट। टेरेंस हियर, यस सर। ये चूंकि यहाँ पे सोलो परफॉर्मर्स होते हैं, हाँ। और कई बार वो क्या है कि जजेस का ध्यान खींचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो ओवर द टॉप कर जाते हैं, कई बार इंजरीज भी हो जाती है। हाँ। तो ऐसे में आपकी तरफ से डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, उनकी तरफ क्या क्या वो होगा? मैं काफ़ी सख्त हूँ उन डांसर्स के साथ जो सोचते हैं कि सिर्फ पावर मूव्स लगा के वो लोगों का दिल जीतेंगे, और अगर वो टेक्निक के साथ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके घुटने हाथ में आ जाते हैं, और जब आप पैदा होते हैं तो आपको माँ को मिलता नहीं है कि एक स्पेयर घुटना भी दिया जाएगा अगर कुछ हो गया तो। सो आई ऑलवेज टेल डांसर्स कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रिकॉशन, और मैं उनको चेतावनी पहले से ही दे देता हूँ कि मुझे पावर मूव्स करने से आप दिल नहीं जीतोगे, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से डांस करोगे, आप अपनी भावनाओं के साथ खेल कर अगर प्रेजेंट करोगे, वो ऑडियंस तक भी पहुँचेगा, और हम हैं ताकि ऑडियंस तक ये बताएं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपने की ये भी अहमियत रखती हैं। दैट इज़ वाई वी हैव बीन कॉल्ड टू जज दिस शो, नॉट टू जस्ट ओनली गिव ताली फॉर एक्रोबैटिक स्टफ एंड पावर मूव्स। वो चटनी की तरह अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती हर मूव में डालोगे तो फिर वो बदहज़मी की तरह यू कांट ईट दैट, वो जचता नहीं है, वो सूट नहीं करता। सो वी आर देयर टू काइंड ऑफ करेक्ट देम। कोरियोग्राफर्स भी हैं जिनको समझ है, जिनको एक्सपीरियंस है, और हमने चुनिंदा कोरियोग्राफर्स को चुने जिनके पास बहुत तजुर्बा है। वो तजुर्बा लेकर आएंगे, वो सिखाएंगे, और अगर उसके बावजूद वो कहीं कुछ गलती करते हैं देन हम हैं उनको बोलने के लिए कि कैसे आगे जाना चाहिए। ऐसा होता है एंड इट इज़ ट्रू, बिकॉज मैं भी एक डांसर रह चुका हूँ। डांसिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, तो समटाइम्स ओवर यूज इंजरी हो सकती है, बट अगर बैड टेक्निक के साथ हो रही है देन इट इज़ प्योरली योर सेल्फ टू ब्लेम। रंजीत सर, मेरा सवाल आपसे है। फ्रेम्स का काफ़ी नाम है इंडस्ट्री में, तो स्पेशली डांस को लेके, डांस शोज़ को लेके, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है हमारी, और फ़िलहाल मैं पिछले फ्रेम्स के बारे में बोलूँ तो पिछले 10 साल से हम लोग ऑल ओवर इंडिया डांस शोज़ कर रहे हैं, रीजनल से लेके नेशनल लेवल तक, और हमेशा ऐसा हुआ है कि हमें डांसर्स हमेशा A1 और सबसे बेस्ट मिले। तो उसमें कोई ये नहीं है कि डांसर्स किस तरीके के आ रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल के टैलेंटेड डांसर्स हमारे पास हैं, और एक्सपेक्टेशन ये शो से और डांसर्स से उतनी ही हाई है जो हम कोई दूसरा और शो भी बनाते हैं। थैंक यू। हेलो, जी से है आरती सक्सेना कि आप है ना अच्छी कॉमेडियन होने के साथ साथ बहुत अच्छी डांसर भी हैं, तो इस शो में आपका कोई अच्छा स्पेशल डांस देखने को मिलेगा, मतलब एंकर के अलावा? अगर पति ना होता तो आपको हर ब्रेक में डांस देखने मिलता। हाँ बिल्कुल मिलेगा, और आपको तो पता ही, वैसे भी मैंने कहा है कि पंजाबियों के ब्लड में ही होता है डांस। ढोल बाहर बजता है, हम पूरा परिवार मटर फेंक के नाचने लग जाते हैं, तो वो होता है। इसमें भी आपको मेरे और अपना टेरेंस सर के काफ़ी अच्छे मूव्स दिखेंगे, और बस डांस तो जैसे कुछ होता है, पति का ध्यान उधर, मैं नारी, चाहे रंजीत सर हो, मैं डांस कर ही लेती हूँ, तो वैसे भी कमज़ोरी है मेरी डांस। अच्छा। और एक शो में मैं उनको दोनों को जज भी कर चुका हूँ, और उस शो में उन्होंने प्रपोज किया था और शादी भी हो गई, करेक्ट? तो अच्छा डांस आप ही हो वो सर, आप पकड़े गए, आप ही ने हमारा करवाया है। करेक्ट। बस अभी इस शो के बाद बेबी भी हो जाए तो फिर आप हमारे लिए बहुत लकी होंगे। अच्छा ठीक है। तो गीता माँ जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप बहुत शोज में जज रही हैं, और ये एक सोलो डांस शो है, और काफ़ी सालों पहले सोनी पर ही बूगी वूगी आया था जिसमें सोलो डांस होते थे, तो इस शो में आप क्या खास देखेंगी सोलो डांस में, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी डांसर हैं? पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छा डांसर कहा, थैंक यू। दूसरी बात यह है कि बहुत सालों के बाद एक सोलो डांस शो आ रहा है। मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स जो अभी क्रिएट हुए हैं दूसरे चैनल्स पे, वो मौका दे रहे हैं ग्रुप्स को, क्रूज़ को, ट्रायोस को, डुओस को, लेकिन एक जो खुद पर निर्भर होके खुद ही डांस करना जो एक होता है, वो कहीं गुम हो गया था। आई थिंक 6 साल पहले एक शो आया था, 8 साल पहले, उसके बाद, एंड बूगी वूगी वॉज द ट्रेंड सेटर एट दैट टाइम। उन्होंने ये प्रथा शुरू की थी
कि आप आइए अपना टैलेंट दिखाइए। आई थिंक वही चीज़ लेके, वो इमोशन लेके ये शो बना है कि आप कोई भी हो, कहीं से भी हो और कितना भी डांसिंग जानते हो, डांस दिखाइए। ये पहले टेरेंस और मेरे बीच में बात हुई थी, अब इन्होंने भी, क्योंकि आई थिंक वी ऑल बिलोंग टू द सेम जनरेशन जहाँ हम सोचते हैं डांस की मात्रा कम हो गई है, तो हम डांस देख रहे हैं और वही इमोशन लेके इंडियाज़ बेस्ट डांसर बना है, जहाँ पे हम डांस ज़्यादा देखेंगे। सो वो दिखेगा फॉर श्योर। गीता जी, जो अभी आपने कहा उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। मैं हाँ जी, कि जैसे अभी टेरेंस जी भी कह रहे थे कि टेक्निक, मुझे लगता है कि जो डांस है उसमें फीलिंग्स ज़्यादा होनी चाहिए, और अभी कुछ समय से जो शोज़ हमने देखे हैं पिछले, उनमें टेक्निक्स ज़्यादा हो गई हैं, फीलिंग्स कम हो गई हैं। वो जो करतब जो आप कह रहे थे, करतब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या हमारी भारतीय संस्कृति में नृत्य की जो मूल भावना है उसको इस शो के ज़रिए हम बचा पाएंगे, या इस बार उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा? आप अगर उनको सपोर्ट करेंगे, जो इस डांस फॉर्म को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जो डांसर्स क्लासिकल सीख के आते हैं, आप लोगों ने उनके लिए कम तालियां बजाई। आप खुद यहाँ पे आज आपने जब उसने करतब किए लड़के ने, उसके ऊपर मुझे तालियां ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दी। वी नीड टू सपोर्ट क्लासिकल डांसिंग, वी नीड टू सपोर्ट फोक डांसिंग। तो बच्चे ये समझ के आगे आएंगे कि ये भी अप्रिशिएट होता है। जब पब्लिक वोटिंग में जाता है कोई भी डांस शो, तो क्लासिकल डांसर सबसे पहले बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि हम सपोर्ट नहीं करते। हम तो उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हर शो यही कहता है कि आप इंडियन क्लासिकल सीखें, फोक डांस सीखें और ले आए हमारे पास। तो फिर जब पब्लिक वोटिंग में जाता है तो वो क्यों आउट हो जाते हैं? हम तो उनको बचाते ही हैं ना, बिकॉज वी वांट पीपल टू सी दिस फॉर्म ऑल्सो। सो वी वांट पीपल टू अप्रिशिएट इट। जब हम सपोर्ट करेंगे तो वो डांसर आगे बढ़ेगा। एक तो डर के मारे डांसर्स आते नहीं हैं क्लासिकल और फोक डांस लेके, वो करतब लेके आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा लगता है। क्योंकि अब जब पेरेंट्स अपने बच्चों को डांस सिखाने भेजते हैं तो उन्हें लगता है कि क्लासिकल में आप भरतनाट्यम करोगे, कथक करोगे, कोई स्कोप नहीं है इसमें। आप इस तरह के करतब दिखाइए, इधर उधर अपनी फिजिकल उसको टेक्निक के जरिए करिए, तभी आप कुछ बन पाएंगे। दिक्कत ये हो गई है। तो उसको आगे लाने के लिए भी आप लोगों, इसीलिए मैंने सवाल किया, ये डांस डांस शो कितना प्रमोट करेंगे? ये डांस शो उसी को प्रमोट कर रहा है कि आप डांस की मात्रा ज्यादा दिखाएं, वो किसी भी फॉर्म में हो, डांस दिखाइए, डांस के इमोशन को बाहर लाइए, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। अब आगे जाके क्या होगा, कितने हम तक हमारे कौन से हद पार करेंगे हम उसको बचाने के लिए, हमें नहीं पता, बट द एफर्ट इज कि हम डांसिंग को ज्यादा अहमियत दें, फॉर श्योर। एंड ऑलरेडी ऑडिशंस में ये हो चुका है, जब काफ़ी बच्चे आए थे सोचे कि वो करतब करेंगे, वो आगे निकल पाएंगे, और हम लोग ने उनको सिलेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो बहुत शॉक्ड हुए कि ऐसा कैसा, ये प्रथा चली आ रही है बहुत सालों से, और अभी और बहुत सारे क्लासिकल डांसर्स जो क्रिएटिवली अपनी सोच लेकर, जितना वो सीखे थे गुरु से, उसको मान रख कर फिर अपनी सोच लेकर, अपनी कला लेकर पेश किए, उनको हमने आगे बढ़ने का मौका दिया है। इनफैक्ट इन दिस शो वी हैव मोर क्लासिकल डांसर्स एंड फोक डांसर्स देन एनी अदर शो दैट वी हैव आल्सो जज्ड बिफोर, एंड आई एम वेरी प्राउड बिकॉज ये नॉर्मल क्लासिकल डांसर्स नहीं है, इन्होंने अपना खुद का भी बहुत कुछ डाला है एंड फ्यूज किया है। तो यू कैन सी द जनरेशन चेंज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों तक पहुंचाना। जैसे गीता कह रही है, उनको बचाना आपका काम है, पहुंचाना हमारा काम है। Hi, my question's here. Yeah. Hi, my name is Jigar. Firstly, congratulations. The promo looks great, and it's nice to see a amazing bunch of judges over here. My question is to Geeta and Terence. You've judged a lot of shows together before, and you've been choreographers for a long time now. But how has reality show over the years shaped you as judges? How have you evolved as judges as well in today's time? You want to answer that? मैं हिंदी में बोलूँगी, इफ़ यू डोंट माइंड। लेकिन ये है कि इंग्लिश में रादर, जब मैं नाचती थी, व्हेन आई वाज अ डांसर, मैं हज़ारों लोगों के सामने नाचती थी ताकि एक नज़र मुझ पे पड़े और मेरा कुछ काम बने। दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड टाइम एंड अगेन नाउ, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप एक बार नाचोगे और 1000 आंखें आपको देखेंगी और आपको 1000 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो इट्स अ ह्यूज चेंज फ्रॉम व्हेन आई वाज अ डांसर टू द प्लेटफॉर्म्स दैट आर गिवन टुडे। रियलिटी शोज़ बहुत बड़ा हिस्सा हैं, एंड इट्स आई थिंक इट्स समथिंग वी नेवर हैड, समथिंग दैट आई विश वी हैड, कि हमको कोई आगे मौका देता ऐसे कि कम शो योर टैलेंट।
Now if we say about judging, जब 10 साल पहले 8 साल पहले जब Terence and when I started judging a show together, we ourselves didn't know why we were chosen as judges, because our limited knowledge of dancing was all that we had. But in the course of that journey, we were forced to learn. We were forced because suddenly हमें realize हुआ कि ये platform हमारे लिए भी है. लोग हमारे बातों को seriously ले रहे हैं. तो we started learning, whether it was the internet or taking workshops or going out there and learning new things. We learned from the dancers, dancers learned from us, and it was a beautiful process because of which we are standing here today as judges. So I think it has evolved, the dancing has evolved, and our knowledge as choreographers increased, and then it comes in handy as a judge now, if I have answered your question. Yeah. That is. Yeah, Yogesh here. My question is Ashish sir. Most of the cases we have seen like talents are from metro cities or semi-metro kind of like, but talents are everywhere in India, we can say. So what is our format like to have a talent search? नहीं मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब आप कह रहे हैं कि मेट्रो से ज़्यादा लोग हैं या मेट्रो से मोस्ट ऑफ द केसेस अपन ने देखा है कि मेट्रो सिटी या सेमी मेट्रो से ही टैलेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं लाइक बट इंटीरियर जो रूरल एरिया मैं इससे पूर्णतया असहमत हूँ. आई टेल यू क्यों. क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले टेरेंस बोल रहे थे, जो इंटरनेट जो है इट हैज़ बिकम अ लेवलर. Internet, because thanks to the data prices going down, everybody has a mobile phone in their hands. It's very easy to appreciate, learn, see various forms of dance. If you see, इस देश में अभी थोड़ी देर पहले I was listening to the chat. Someone asked about classical dancer. See, there is a reason why the form of street dancing जो हिप हॉप है वो क्यों बढ़ रहा है. उसका कारण ये है कि उसके लिए कोई आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप देख के सीख सकते हैं. डिसिप्लिन की एज इन यू डोंट नीड अ फॉर्मल ट्रेनिंग. आपको गुरु नहीं, पैसे नहीं देने पड़ते हैं, फ्री में आप सीख सकते हैं. तो ये वाले जो एक बहुत जो डाउन ट्रॉडन है, बहुत गरीब तबका जो देश का है, जिनको कभी कोई आवाज़ ही नहीं थी क्योंकि उनके पास कभी ट्रेनिंग के पैसे ही रहे नहीं, तो उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो, और हमने आज नहीं, हम मतलब 10 साल से साथ में हैं, हमने देखा है लोगों की जीवन बदलते हुए देखा है. और हंगर जो है ना, जो कुछ कर गुजरने के लिए, देखिए आप समझिए मेट्रो से लोग कम आते हैं एक्चुअली, उसके कारण ये उनके पास बहुत सारे पर्याय हैं. इन लोगों के पास में केवल एक वो मौका है जिसमें इनका जीवन बदल सकता है. मैं हमेशा बोलता हूँ, जब शेर और हिरन होता है ना, जब वो चेज होती है, हमेशा हिरन मोस्ट ऑफ द टाइम जीतता है, क्योंकि शेर जो है ना वो खाने के लिए भाग रहा होता है, हिरन जान के लिए भाग रहा होता है. ये वो हिरन है जो इतने जान के लिए भाग रहे हैं. ये वो एक मौका है जो इनका जीवन बदल देगा, इनका नहीं, इनके पूरे परिवार का जीवन बदल देगा. हमने देखा हुआ है ये. कल एक ऐसा एग्जाम्पल है, बलून सेलर्स सन, a boy who was a boot polish guy today has transformed his life, right? उनको जीवन में ऐसा कभी नहीं मिलेगा. ये देख के और लोग प्रेरित होते हैं और लोग आते हैं. तो सारा जो टैलेंट है वो मेट्रो, दैट डजंट मीन कि मेट्रो के लोग आएंगे तो हमें लेते नहीं है, हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन भूख उन लोगों में ज़्यादा है कुछ कर गुजरने की. और हमारा शो बनता है मेट्रो से वाले से नहीं, नॉन मेट्रो सिटीज से. सो वी वांट टू मेक श्योर कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुआ है पूरे देश का, एंड वी मेक श्योर कि छोटे छोटे लोगों से आते हैं, बिकॉज द शो इज वॉच ऑल इंडिया ना, पैन इंडिया. तो मोस्टली द रॉ टैलेंट कम्स फ्रॉम देयर ऑल्सो. तो in fact it's the opposite. Hi, sorry, I have one more question. Sorry. Yeah, go ahead. It's for Ranjit sir. Over the years हमने देखा है कि आपने बहुत सारे रियलिटी शोज प्रोड्यूस किए हैं, एंड फ्रेम्स इज नोन फॉर रियलिटी शोज, स्पेशली डांस रियलिटी शोज. ये शो में आपने ऐसा क्या USP डाला है that it's called India's Best Dancer and it stands out from बाकी जितने shows हैं अभी television में? See, over the years, the ones that we have produced and we have done so far have a certain sense. So what we do is always, when we do a show, we figure out what is the vision and what is the arc that we want to combat at, right? So the first thing is that in the last almost 7 to 8 years, we have not had a show which actually focuses only on a solo dancer. So we have forgotten that. So no one knows anymore, because the minute you show a crew in front, a duo in front, you want to appreciate that, right? So the solo dancer is lost in translation in somewhere in all of this. So we're getting him back or her back. We're saying, you are a solo dancer, you can capture the imagination of the audience at large, let's focus on that and let's get that back. So it's actually going back to basics.
So we're going back to basics to make sure that we can get out the best of the best solo dancers from this country and present them to you. So that's the purpose of this show. Thank you. Thank you. Thank you. With this, we mark the end of the Q&A session, and I request the media to move forward for the Jata Bites. Thank you very much, guys. अरे रिपोर्टर के नीचे बैठ जाओ। ये लोग आगे खड़े हैं ना। वो भी है ना शो में। मैडम मोबाइल लो। मैडम फोन आ रहा है। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है शो करके और 29 फेब से आ रहा है 8 बजे सोनी पे। थैंक यू। वेरी गुड। आज हम सबके 8 बजे सैटरडे और संडे। वो भी बोल सैटरडे संडे सोनी पे सोनी। दूसरा वाला नहीं अभी। वो जब होएगा तब उधर देखेंगे। अभी करना क्या है? पूछिए कुछ पूछिए। ओके सो ओके। अरे सबसे पहले सबसे पहले तो अभी कुछ ही समय बचा है और बता दीजिए कितने एक्साइटेड हैं आप सभी। बहुत ज्यादा। I am very excited. He is very excited. She is very excited. We are all very excited. ओके सो हमने देखा ना कुछ सोशल मीडिया पे वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वो भी ऐसे कंटेस्टेंट आए तो कितना डिफिकल्ट होता है जब वो ऑलरेडी इतने फॉलोअर्स हैं उनके ऑलरेडी फैंस हैं उनको जज करना कितना डिफिकल्ट होने वाला है। इट डजंट मैटर कि आप सोशल मीडिया पे फेमस हो या नहीं हो, इट्स अ लेवलर। यहाँ पर आके दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, बिकॉज सोशल मीडिया पे कभी कभी आप बहुत सारी चीज़ें लुक्स गुड ऑन सोशल मीडिया, लेकिन यहाँ पर आंखों देखी वो होगा तो जो होगा सो होगा, जो अच्छा है, जो नहीं अच्छा है वो उस शो से कट जाएगा। इक्वल चांस मिलता है। इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज वो इतने पॉपुलर है और इधर आके फिर अगर उनका काम नहीं बनता तो then that also is a problem. It's sad. Yeah, that you feel bad. even more sad. Do you think ये bad idea है कि already popular? Not at all. बहुत popular है। और अगर वोटिंग चलेगी तब तक तो फिर मतलब वो तो सोच लो। जिस आप में टैलेंट हो आप आ जाओ। जजिंग क्राइटेरिया क्या होगा आप तीनों का? मैम
हमारी जजिंग क्राइटेरिया ENT, हमारी ENT स्पेशलिस्ट है। मैं एंटरटेनमेंट देखती हूँ, नायाब चीज़ें और मैं टेक्निक 90 सेकंड्स मिलेंगे। 3 बेस्ट मूव्स दिखाने हैं। भारती भी रहेगी, हर्ष भी है, एंटरटेनमेंट और कुछ सवाल? अच्छे कॉमेडी करते हैं शो में, ये जान डालने वाली है हमको नहीं पता एक्चुअली, हमें नहीं पता कि भारती और हर्ष क्या करने वाले हैं, बिकॉज हम ऑडिशन और मेगा ऑडिशन के जोन में है इस वक्त। लेकिन इनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए मुझे डर लग रहा है कि आके ये पूरा सब कुछ खा जाएगी, जैसे वो माइक खाने वाली है अभी इधर दिख रहे बच्चों भारती हम भी बड़ी एक्साइटेड है कि तीनों जजेस, और मतलब जजेस कम, ये हमारी मतलब ऑफ कैमरा भी बहुत सारी मस्ती चलती रहती है, ठीक है ना भाई? और मैं और हर्ष है तो मस्ती होगी, लेकिन ये जजेस बहुत थोड़े खड़ूस टाइप है कि ये नहीं करना, ये तो पूरे मतलब सच्चाई बताने के लिए कितने पैसे नहीं दिए हैं। मलाइका मैम की वजह से हम लोग सब 8 बजे खाना खा लेते हैं और 9 बजे घर जाते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके मलाइका जी, पिछले शोज में आप जब जज करती हैं तो हमने देखा है जजिंग ऑन स्क्रीन तो ठीक है, लेकिन ऑफ स्क्रीन आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इस बार ऑफ स्क्रीन किसके साथ सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं? सबके साथ। आई थिंक ऑफ स्क्रीन का जो एक नहीं केमिस्ट्री है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक हम सबके बीच में ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इज वेरी हाई। मैं उनको 20 साल पहले ही जानता हूँ और ये मैं 40 साल पहले। मलाइका जी, आपका जो डांस था छैया छैया, मतलब काफ़ी रिस्क लेके उसको आपने किया था, और आपका अगर इंडियन हिस्ट्री मतलब कोई लिखा है फिल्म की, तो उसमें आपके डांस मूव के लिए आपको नाम मिलेगा, मतलब आपका नाम बिल्कुल दर्ज होगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे डांस जो रिस्क लेने वाले डांस अभी फिल्मों में नहीं दिखते, इवन छोटे पर्दे पे भी नहीं दिखते? मुझे तो डांस ही नहीं नजर आता। डांस ही नहीं है, रिस्क तो भूल जाओ, डांस ही नहीं है। बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, स्लो मोशन, बाल का उड़ना, बहुत सारे डांसर को सजा के रखना, वो चलता है, और क्विक कट्स मारना, एडिटर नाचता है और कैमरा नाचता है, आर्टिस्ट कम डांसर्स कम हो गए हैं एंड मलाइका जैसी डांसर्स बहुत कम। आई थिंक थैंक यू, आप थे जब मैंने वो गाना किया था, आप थे वहाँ पे। हाँ, बट इट्स हार्ड वर्क एट द एंड ऑफ द डे। हम भी थे उस ट्रेन में, मैं और हर्ष सफर कर रहे थे। आप में और हर्ष बहुत बड़ी टोपी लेके म्यूजिक वाले के पास बैठे थे। बिल्कुल, और मलाइका मैम का बहुत ही एक जल्द गाना आने वाला है, इस बार वो ट्रेन पे नहीं, हेलीकॉप्टर पे नाच रही है, प्लेट्स के बीच में। Do you miss those kind of steps, ma'am? Of course, I think we all like to see that those kind of iconic songs, and hopefully कोई मतलब दिखाई देगा। आपने कहा था कि टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, डांस आप देखने वाले हैं, लेकिन फिर आपके ये पॉइंट से सवाल है मलाइका जी को कि आपने सेलिब्रिटी शोज अभी तक जज किए हैं, किस तरीके से आपके लिए ये चैलेंज होने वाला है इतने मंझे हुए डांसर्स को जज करना? मैंने पहले भी कहा, ये मेरे लिए बहुत ही नया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने हमेशा सेलिब्रिटी शोज मैंने जज किया है, एंड आई थिंक आई लर्न। इन्होंने भी पहले कहा कि पहले जब इन्होंने जज किया था कुछ पता ही नहीं था। Every day is a learning process for me. I am seeing things, I'm learning things, I'm enjoying things, and when you have such wonderful co-judges, जिनका knowledge बहुत ही amazing है, I think it helps. It is help तो करता है। मेरा सवाल आप तीनों से है। एक मिनट, जो मतलब जो डांसर्स होते हैं उनके जो बैकग्राउंड दिखाए जाते हैं ऑडियंस सामने, ऐसा कहा जाता है कि वो टीआरपी के लिए दिखाए जाते हैं, क्योंकि टीआरपी नहीं आती तो उनकी बैकग्राउंड बीच में। ये सवाल हमारे लिए नहीं है, ये सवाल है प्रोड्यूसर और चैनल के बीच में। जो खबर आई थी कि बोल रहे थे कि वो टीआरपी के लिए वो किसी के बैकग्राउंड जो होते हैं फेक भी होते हैं। किसी की माँ कहाँ से लाएंगे कि आंटी आइए 15 मिनट रोइए ना, ऐसा नहीं, वो सच होता है। कभी मैंने ये बात थैंक यू, चलो।